ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होनी है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। नीति आयोग की बैठक होगी और आपको बता दें इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। कृषि, स्वास्थ्य जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस आज पद यात्रा करने वाली है। पीसीसी पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका जुटना शुरू हो गया है। पीसीसी मुख्यालय पर तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। कुछ देर में ही यहां से पदयात्रा की शुरुआत होगी। पदयात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूरजपोल अनाज मंडी होते हुए गलता गेट तक यह पदयात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। तो किसानों के साथ कांग्रेस का हाथ, और यही वजह है कि अब कांग्रेस की तरफ से पहले महापंचायत और अब पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है किसानों के समर्थन में। दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिनेश, तस्वीरें क्या हैं इस वक्त की? क्या सभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं मुख्यालय के पास? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज बड़ी पदयात्रा है कांग्रेस की ओर से। पीसीसी मुख्यालय पर जो है वो मजबन जुटना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार, और कुछ ही देर में यहां से ये पदयात्रा रवाना होगी। कांग्रेस द्वारा ऐलान किया गया है कि आज सभी जिला मुख्यालयों पर जो है वो पदयात्राएं यहां से निकाली जा रही हैं, और बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, पार्षद हैं, पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, ये सब लोग जो है आह्वान किया गया है कि सभी लोग जो है वो शामिल होंगे इस पदयात्रा में। और तकरीबन जो है वो 7 से 8 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी। यहाँ से रवाना होकर जो है ये लोग पहुंचेंगे गलता गेट तक। तो ये पदयात्रा जो है वो चांदपोल, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, रामगंज होते हुए सूरजपोल मंडी पहुंचेगी, और उसके बाद जो है वो गलता गेट पर जाकर जो है वो संपन्न होगी। कुछ जो नेता लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। विधायक जो है वो पहुंच गए हैं। महेंद्र चौधरी पहुंचे हैं, विधायक रफीक खान पहुंचे हैं। विधायक रफीक खान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। रफीक खान जी से हम बात कर लेते हैं। रफीक जी, किस तरह की तैयारी है, कितना बुलंद कर पा रही है कांग्रेस किसानों की आवाज? देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए हुआ। अंग्रेजों से लड़े, पहले लड़े गोरों से, अब लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चोरों से। बात यह है कि जब जब किसानों को जरूरत पड़ी या जब जब देश की आवाम को जरूरत पड़ी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से उनके साथ खड़ी होती आई है। और पैदल मार्च ही कोई पहला मार्च नहीं है, ये आज़ादी से पहले भी पैदल यात्राएं होती रही है, और आज फिर इसकी शुरुआत की गई है। ये पैदल मार्च किसानों के साथ के लिए, किसानों को सहयोग देने के लिए, और देश में किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज इकट्ठा हुई है। राहुल गांधी जी के आह्वान में पूरे देश में इस तरह के पैदल मार्च हो रहे हैं। पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से यहाँ आज जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है। सीमा सुरक्षा का भी मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं इस रैली के जरिए। सीमा सुरक्षा को भी आप मुद्दा उठा रहे हैं। सीमा सुरक्षा का मुद्दा आप उठा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, ये बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, और सीमा सुरक्षा चाइना घुस गया 12 किलोमीटर अंदर, और इनका 36 इंच का, 52 इंच का सीना, 56 इंच का सीना 36 इंच का बढ़ गया। ये गए नहीं सामने, इनकी आवाज नहीं निकलती। जब आदमी सीमा सुरक्षा की बात करता है, चाइना से बदले की बात करता है, तो ये उस बात को गुमराह कर देते हैं और इधर उधर ध्यान भटकाने की बात करते हैं। देश की जनता माफ नहीं करेगी। अगर सीमा के साथ में, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज हुआ, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन सीमा सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए सीमा सुरक्षा का मुद्दा भी यहाँ पर उठा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर हैं, और केंद्र सरकार पर लगातार जो है वो निशाना साधे। आप पीछे तक देख सकते हैं, पीछे तक जो है वो
कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए और भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। मुख्यमंत्री भी, क्योंकि इस पदयात्रा में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है, लेकिन 10:30 बजे से गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, तो ये माना जा रहा है कि वो बीच रास्ते में जो है वो ज्वाइन करेंगे इस पदयात्रा को। इसके साथ ही पीसीसी चीफ जो है इस पदयात्रा में शामिल होंगे। महेंद्र चौधरी जो है उप मुख्य सचेतक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कितना बुलंद कर पा रही है कांग्रेस किसानों की आवाज? देखिए, राजस्थान का किसान जब निकल पड़ा है तो निश्चित रूप से ये आंदोलन तो चल पड़ा है, और जब राजस्थान के अंदर मारवाड़ के किसान ने हुंकार भरी है, जब राजस्थान का मारवाड़ का किसान आगे निकला है, 1 लाख लोगों की मीटिंग करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अशोक गहलोत जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो दर्शाया है, अब लेने के देने पड़ेंगे निश्चित रूप से मोदी की सरकार को, और एक बार नहीं बार बार सोचना पड़ेगा। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिए जाते तब तक राजस्थान के कांग्रेस, राजस्थान की सरकार किसान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। लगातार कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, लेकिन बात तो अभी वही की वही है। केंद्र सरकार अभी सुन नहीं रही है कांग्रेस के। देखिए, किसान केंद्र सरकार के लिए अब ये गले की फांस बन गया है। अब ये वापस लेवे तो वो खत्म, नहीं लेवे तो मरे, इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है। लेकिन निश्चित रूप से इसको लेना पड़ेगा, और जब तक ये सरकार, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर भूमि अधिग्रहण के बिल के टाइम पे भी हठधर्मिता अपना रखी थी, लाखों लोग रामलीला मैदान में खड़े हुए थे, बिल वापस लेना पड़ा था। और उसी प्रकार जब ये किसान निकल पड़ा है, सब लोग निकल पड़े हैं, सड़कों पर आ गए हैं, तो ये बिल इनको लेने ही लेने पड़ेंगे, चाहे किसी भी स्थिति के अंदर नहीं लेने तो सरकार से। अगर आप ये भी पूछ लें कि सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ किसानों को भ्रम में डाल रही है। सरकार को, केंद्र सरकार लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस किसानों को भ्रम में डाल रही है। देखिए, केंद्र सरकार तो कांग्रेस किसान विरोधी सरकार है। भले ही उन्होंने वोट कांग्रेस के नाम पे, किसान के नाम पे लिए हो, लेकिन इस देश के अंदर जब भी किसान के ऊपर अन्याय हुआ है, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार रही है, तब किसान के ऊपर अन्याय हुआ है, और अभी भी किसान के साथ में अन्याय करती जा रही है। उसको किसी भी प्रकार के किसान के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। किसान के बारे के अंदर ये कहने का अधिकार नहीं है कांग्रेस किसान को बरगला रही है। कांग्रेस तो किसान की ही पार्टी है। कांग्रेस तो किसान के वोट से ही कांग्रेस सरकार बनी है। तो कांग्रेस की किसान के साथ में जब कोई अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी चाहे राजस्थान में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे दिल्ली, जहां कहीं पर भी कांग्रेस के किसान के साथ में कुठाराघात होगा, कांग्रेस का किसान चाहे किसी भी देश के अंदर कहीं का होगा, किसान के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा। और जब भी किसान की ललकार होगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान के साथ के अंदर खड़ी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस कह रही है कि हर हाल में जो है वो वापस लेने पड़ेंगे। इधर देखिए, इधर जो है तस्वीरें दिखाते हैं, महिलाएं जो है पहुंची है झंडिया लेकर, तख्तियां लेकर, और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। नारेबाजी जो है यहाँ पर महिला शक्ति भी जो है पहुंची है, और आप देखिए किस तरीके से नारे लगाकर उत्साह जो है वो है। महिलाओं से हम बात करते हैं, किस तरीके से महिलाएं जो है वो किसानों की आवाज उठाने में आगे हैं। सर, जरूर किसानों के साथ हम हैं, क्योंकि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, और ये बिल हम कतई पास नहीं होने देंगे। कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करती है। आप बताइए, कितना उत्साह है कांग्रेसियों में? कांग्रेस पार्टी से पहले हम सब पहले किसान हैं, और राजस्थान का सारा किसान, मजदूर और व्यापारी भाई एकजुट होकर के मोदी जो कृषि कानून लेकर आया उसको बारीकी से जान चुका है, समझ चुका है, और ये जो बिल है उसको वापस लेकर ही दम उठेगा। बिल्कुल। किस तरह की भावना है आपकी इन कानूनों? हम ये चाहते हैं कि किसानों के साथ न्याय हो। जिस तरह के ये बिल आए हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, हम सब किसानों के साथ हैं। जय जवान जय किसान। किसानों के साथ इस तरह का न्याय नहीं हो सकता। ये जनतंत्र है, यहाँ पर मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन्हें किसान तीनों विरोधी बिलों को वापस लेना होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ता में जोश है। इस पदयात्रा को लेकर वो जोश साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती राज से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि 9000 एलडीसी को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। वरिष्ठता निर्धारित करने को भी मंजूरी मिल गई है। सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसका लाभ जो है वो 9000 एलडीसी को मिलेगा। वरिष्ठता निर्धारित करने को मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल दी और आपको बता दें कि 9000 कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह बड़ा कदम होगा।
2013 में सृजित पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया की गई थी। वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रावधान किया गया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुश्मनों को ध्वस्त करेगा ध्रुवास्त्र।